दोस्तों, एक लड़की को इंस्टाग्राम पर दोस्ती करना और दोस्ती के बाद प्यार मोहब्बत करना इतना भारी पड़ गया कि जब वह अपने उस प्रेमी के साथ घर से भागकर शादी कर लेती है आज से 2 साल पहले, और फिर वह उसके घर में रहने लगती है, यानी कि वह गर्भवती भी हो जाती है। और जब उसके बाद उसकी जो ससुराल है, ससुराल जनों का प्रताड़ना उस पर हावी होती है, तो एक इतना भयानक कांड होता है कि उस लड़की का जो जेठ होता है ना, वह जेठ उस लड़की के पेट पर लात मार देता है। अब आप समझिए कि एक गर्भवती महिला के पेट पर लात मारना कितना खतरनाक हो सकता है। यानी कि वो लोग क्या चाहते होंगे भैया, यही बात कि वे लड़की गर्भवती ना हो, और बस। और इस पूरे प्रकरण में यानी कि सम्मिलित होते हैं पति, जेठ, जेठानी, सास, ससुर, यानी कि सारे लोग उस लड़की के खिलाफ ऐसे खड़े हो जाते हैं और वो ऐसे काम को अंजाम देते हैं जिसके बाद उस लड़की को अपनी जान बचानी भारी पड़ गई। और वह अपनी जो गलती करी थी उसने अपनी ज़िंदगी में, उस गलती के बाद जब खामियाजा भुगतने का नंबर आया, तब जाकर वह जो लड़की है वो पुलिस के पास पहुंचती है और पुलिस के पास जाकर एक रिपोर्ट दर्ज कराती है कि कैसे उसके साथ इतनी सारी प्रताड़ना की जा रही है। वह ऐसे जंगल में फंस गई है कि अब उसकी ज़िंदगी बचाना भारी मुश्किल हो रहा है। और यह सब हुआ है इंस्टाग्राम के माध्यम से। अब जानते हैं सोशल मीडिया का ऐप इंस्टाग्राम पे, जहां पर ढोंग तमाशे इतने दिखते हैं, उन्हीं ढोंग तमाशों के बीच में एक लड़की इस चंगुल में फंसती है और फिर उसके साथ ऐसी ही प्रताड़ना सामने आती है। आज हम इस पूरे मामले पर, इस पूरे प्रकरण पर प्रकाश डालने वाले हैं। आपसे विनती है एक भी मिनट की वीडियो को मिस ना करें, वरना आप एक अहम जानकारी से रह जाएंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हमको फेसबुक पर फॉलो भी से कर लें। और आज का बिल्कुल हैरान करने वाला मामला सामने आया है सिरसा, हरियाणा से। दोस्तों, सिरसा के अंतर्गत आने वाला वह क्षेत्र जिसका नाम एलानाबाद होता है, एलानाबाद के अंतर्गत आने वाला वह गांव जिसका नाम तालावाड़ खुर्द होता है। यहाँ पर एक लड़की, यानी कि जब 12वीं क्लास में पढ़ रही होती है, मैं बात कर रहा हूँ सन 2023 की। सन 2023 में ये लड़की अपनी 12वीं क्लास की परीक्षा देती है और फिर इसमें से पास हो जाती है। अब 12वीं पास करने के बाद जहाँ उसको आगे पढ़ना चाहिए था, वह आगे ना बढ़ने की बजाय पीछे हटना स्वीकार करती है और वह अपने मोबाइल पर बस अपनी मित्र मंडली, इस प्रकार की रील्स वगैरह बनाना, सारे ढोंग में सम्मिलित हो जाती है। वह लड़की अपने भविष्य के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करती है। और उस लड़की का नाम होता है कमलेश। कमलेश अपने घर में, यानी कि तीसरे नंबर की औलाद, और बस उस फोन के चक्कर में पड़कर, यानी कि अपने ज़िंदगी के सारे ख्वाबों को नष्ट कर बैठती है। बिल्कुल अपना सोचना ही बंद कर देती है और वो पड़ जाती है एक जो लड़का है जो इंस्टाग्राम पर उसका जो प्रेमी बनता है, जिसका नाम यानी कि कुलदीप होता है। और जो कुलदीप है वो वहीं पास के एक गांव का रहने वाला है। अब कुलदीप के चक्कर में ये लड़की आ तो गई और बस इनका एक दूसरे से प्यार मोहब्बत फ़ोन पर ही चालू हो जाता है। अब भैया लव यू सब यू तो चलता ही है। अब इसके बाद ये दोनों सोचते हैं कि भैया कब तक वो मोबाइल पे लव यू सब यू करेंगे, अब मोहब्बत तो हो गई, कहीं ना कहीं दो शरीर आपस में एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। बस ये दोनों जने अब एक खास निर्णय बनाते हैं और इसी माध्यम से ये लोग अब सोच लेते हैं भाई उनको घर से भागकर ही शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों के परिवार, दोनों अपने अपने परिवार में बताते हैं कि हम इस फलाना लड़की से या फलाना लड़के से हम लोग मोहब्बत करते हैं, आप लोग मान जाइए। लेकिन दोनों को परिवार साफ मना करते थे। भाई कोई भी परिवार जब अपनी बेटी का या बेटे की शादी करना चाहता है तो वह यानी कि दूसरे पक्ष में जाने के बाद, अपने रिश्तेदारी में जाने के बाद हर तरह की जानकारी जुटाने की पूरी कोशिश करता है। और वह चाहता है चाहे उसकी बेटी हो या बेटा हो, किसी को कोई भी परेशानी ज़िंदगी में आगे ना आए। हालांकि होता क्या है वो तो मालूम नहीं, लेकिन कोई भी माता पिता अपने बच्चे के लिए इतना तो सोचता ही है कि उनके बच्चे को किसी तरह की कोई परेशानी भुगतनी ना पड़े। और बिल्कुल यही होता है। अब वो जो लड़की है कमलेश,
उसका परिवार भी इन्हीं सारी बातों को सोचता है, लेकिन इन सब बातों पर उस कमलेश का दिमाग नहीं लगता है। और वह जो कमलेश है वह अब उस लड़के कुलदीप के साथ भाग जाती है। अब भैया भागकर शादी तो कर ली उन्होंने, पास के एक जो गीता मंदिर है वहां पर जाकर। अब शादी करने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं। अब भैया नई नई उम्र, 12वीं करने के बाद कोई खास उम्र नहीं होती कि आप सारे निर्णय लो, वो 17-18 साल और वही उम्र है उस कुलदीप की। अब दोनों भैया चढ़ती जवानी और फटती हालात है। अब दोनों यकीन कर लिया कि भैया हमने शादी तो करनी है। शादी उन्होंने कर भी ली। अब शादी करने के बाद अब क्या होगा, यानी कि कुलदीप उस लड़की को लेकर बाहर रहने लगता है शहर में जाकर। अब कुछ समय तो वहाँ पर उनकी ज़िंदगी सही गुजरती है। एक दिन कुलदीप के पास उसके परिवार का फ़ोन आता है, भैया पता चला कि इस लड़की कमलेश के परिजन राजी हो गए। तो कुलदीप साफ मना करता है कि नहीं, उनके जो परिजन है वो नहीं माने और वो अभी भी इतने ही नाराज़ हैं। तो वो जो कुलदीप के परिजन है कुलदीप से कहता है कि बेटा एक काम कर, हमने तेरी बात मान ली, अब यार शादी हो ना हो 100 बवाल, एक काम कर तू यहाँ आ जा घर। यानी कि वो लोग कुलदीप के घर बुला लेते हैं उस लड़की कमलेश के साथ। अब कमलेश कुलदीप की बहू बनकर कुलदीप के गांव में पहुंच जाती है। अब यहाँ पर वो अकेली बहू गई है, ना तो कोई सामान ना कोई भैया बर्तन वगैरह कुछ नहीं। अब भाग शादी करिए यार, क्या लाई होगी बेचारी, कुछ भी नहीं। और इसी सिलसिले में वे जो अब उस घर में आ गए, यहाँ पर उनका रहना सहना शुरू हो जाता है। दोस्तों 2023 भी गई, 2024 भी गई, अब यहाँ 2025 जब शुरू होती है तो वह लड़की कमलेश बड़ी खुश होती है और कुलदीप को बताती है कि वह गर्भवती है और वह माँ बनने वाली है, यानी उसके पेट में उसका गर्भ पल रहा है। अब जैसे ही ये खबर उस कुलदीप के परिवार को मालूम चलती है, भैया उनके पूरे परिवार में एक मातम सा मन जाता है। भाई उनको पता चल गया कि भाई जो कमलेश के पेट में उसका बच्चा है तो वो अब तो यहीं पर जनेगी या बच्चे भी हो गए। अब तो इस लड़की का एक पुख्ता मजबूत मतलब स्तंभ गड़ गया इस घर में। और भैया होता भी ऐसा ही है, किसी भी परिवार में कोई भी पत्नी, कभी भी कोई नई लड़की आती है, शादी करती है और जब वो माँ बनती है तो उसके बाद पुख्ता सबूत हो जाता है कि भैया ये खूंटा गड़ गया है और इस खूंटे के इर्द गिर्द अब ये रहेगी, क्योंकि बच्चा होना घर में बहुत ज़रूरी होता है। और बस वही सब वहाँ पर हुआ। लेकिन इस बात को लेकर ना तो कुलदीप राजी, ना कुलदीप की माँ राजी, ना उसका बाप राजी, ना उसका भाई और भाभी राजी। मतलब कहानी बिल्कुल गोल। अब तो वो लोग कहानी को बिल्कुल पलट देते हैं। जहाँ एक और वो कमलेश को बड़े प्यार से रखते थे, उनका कमलेश के प्रति जो रुख है वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। और वो लोग अब तो उस लड़की कमलेश को प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं। भैया बात बात पर ताना। अब सास, अरे तू क्या संदूक लाई थी, तू ये लाई थी वो लाई थी, तेरे बाप ने क्या दिया। अबे क्या देता, जब उस लड़की ने भागकर शादी करने का निर्णय ही कर लिया तो वो क्या देता। इन बातों को लेकर अब तो उसका जो जेठ है वो भी इन बातों करता है, उसका जो पति है कुलदीप वो भी इन बातों को करता है। और तो और उस जो कमलेश का ससुर बना है उसके मुंह पर भी यही बात होती है कि बस तू लेकर क्या आई। भैया लेकर क्या आती, तुम्हारे लड़के के साथ उसने भागकर शादी करी, ये तो तुमको मालूम है। क्या तुम अपनी लड़की जो कि भागकर शादी करे उसको दान दहेज देने जाओगे? यार कोई जाता भी है क्या? नहीं। यदि कोई लड़की अपने घर से भागकर अपने प्रेमी के साथ प्रेम विवाह करती है तो कोई भी परिजन उसकी इस फैसले से खुश नहीं होता, लेकिन वह लड़की अपने परिजनों के लिए अपने लिए ताला मानकर आती है कि भाई आज के बाद वो उस लड़की को भूल जाएं हमेशा के लिए कि वह लड़की कभी उनकी बेटी भी थी। कहानी खत्म करके आती है। अब तो भैया वो जो लड़की है बस अपने पेट में लेकर उस गर्भ को, मतलब कि बड़ी दुखी नौकरानी की भांति बस अपने उस घर में काम करती, शायद सोच रही भाई उसकी ज़िंदगी में यही सब लिखा है। इसी बातों को लेकर वह सोच तो रही है, लेकिन हालात दिन प्रतिदिन गिरते ही जा रहे थे, बिगड़ते ही जाते हैं। अभी एक दिन की बात, जब वह कमलेश थोड़ा कुछ उल्टा बोलती है, उनसे कहती है कि वो जब भाग कर आई है तो तुम्हारे लिए कौन सी संदूक लेकर आती। बस इस बात पर वह जो संतलाल है उस कमलेश का जेठ बहुत ही ज़्यादा नाराज होता है और वह उस लड़की के पेट में लात मार देता है। अब लड़की जो कि 3 महीने की प्रेग्नेंट
उसके पेट में लात लगे तो उस पर क्या होगा। भैया उस लड़की कमलेश के पेट में उठता है बहुत ही तेज दर्द, और उसी दर्द की वजह से वह करा उठती है, रो पड़ती है, चीखती है, चिल्लाती है। अब तो जो कुलदीप है वह भी उल्टा उस कमलेश को डांटता है, कहता है कि तू उल्टा क्यों बोली। अभी कहानी संभली नहीं है। ये लोग अब उस लड़की को लिए यानी कि एक हॉस्पिटल जाते हैं, वहां से दवाई लिखवा कर लाते, कमलेश को नहीं करने के। दवाई को लाकर जब उस कमलेश को खिलाते हैं, अब जो कमलेश है एक बार तो उस दवाई को खा लेती है, और जैसे उस दवाई को खाया उसने, उसको ब्लीडिंग शुरू हो गई। ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा कि बस भाई उसकी कहानी खराब। अब वो लोग उसको यानी कि वो जो पैड होते हैं ना वो भी ला के नहीं देते, मतलब सारे कपड़े गंदे, उसके पैर कटने लगे भैया। अब यहाँ पर दोबारा वह उस लड़की उन दवाइयों को ना ले, क्योंकि हालत तो खराब थी। वो लोग जबरदस्ती उस लड़की को गिराकर उसके मुंह में जबरदस्ती उन दवाइयों को ठूस देते हैं और कहते हैं भैया ये दवाई तो तुझे खानी ही पड़ेंगी। अब वो लड़की वो दवाई कैसे खाती, लेकिन जबरन जब उसको दवाई खिलाई गई तो वो दवाइयाँ खा लेती है। और फिर होना क्या था भैया, वही गर्भपात करा दिया। कराने के बाद उस लड़की की ब्लीडिंग शुरू होती है, गर्भपात हो गया, कहानी खत्म। अब वो लड़की जाए तो जाए कहाँ। परिवारजनों से पहले रिश्ता कट, अब ससुराल वाले भी उसके साथ ऐसे कर रहे हैं। कुलदीप कुछ करता धरता नहीं, लड़की ने अपने भविष्य के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, और आज वो भुगतने के लिए तैयार। बस एक दिन की बात, वह अपने परिजनों के पास फोन कर देती है और कहती है कि बस उसको वापस अपने घर आना है, और बस चुपचाप उस कुलदीप के घर से निकल जाती है। और दोस्तों निकलने के बाद सीधी पहुंचती है अपने घर यानी कि अपने गांव तालावाड़ खुर्द में, और वहां जाकर अपने परिजनों के सामने रोती है सारी व्यथा। तो वो परिजन भी कहते हैं कि बेटा तुमने किया ही ऐसा तो भुगतो। अब उनके हाथ में क्या है यार, वो करेंगे क्या, कुछ भी नहीं। अब तो तुम्हें ये पूरे हालात भुगतने ही पड़ेंगे। लेकिन वह जो लड़की है उसको उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से ढाढ़स बनाती है, कहती बेटा ठीक है, अब सुबह का बोला शाम को घर आ जाए तो उसको बोला नहीं कहते हैं, चलो अब जो भी हुआ ठीक है, हम कोशिश करते हैं। बस वो कोशिश शुरू होती है पुलिस थाने जाकर। और पुलिस थाने में जाकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है उस कमलेश की ससुरालजनों के प्रति कि उन लोगों ने उन लड़की के साथ जाति करी है, प्रताड़ना दी है, उसके पेट में लात मार कर उसका गर्भ गिरा दिया है। पूरी स्थिति को बताती है। अब भाई जांच कौन करे, क्योंकि खेल तो सब हो लिया। हालांकि पुलिस ने अब उस लड़की को एक राय दी है कि तू कोर्ट में जा, कोर्ट में अपना केस डाल, और आगे की जिंदगी में जो लड़ाई है ना कोर्ट की वो लड़। इसमें वो लोग भी ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते क्योंकि कहानी डोमेस्टिक है। अब डोमेस्टिक जो कहानी, ये मसले हैं ना भैया, सालों साल हो जाते हैं। अब पता नहीं उस कुलदीप का क्या होगा, अब ये भी पता नहीं कि उस कमलेश का क्या होगा। लेकिन एक इंस्टाग्राम के चलते एक परिवार में जो कि बड़े अच्छे ढंग से सजना संवरता था, उससे पहले ही वो लड़के और लड़की जल्दबाजी कर बैठते हैं, और बस मात्र 12वीं पास करने के बाद जहाँ उनको अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए था, वो लोग वो चीज़ नहीं सोचते और वही काम कर बैठते हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। घर से भागते हैं, शादी करते हैं, और भैया जिंदगी खत्म। कहानी सीताराम। मतलब कि कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है, सब कुछ बिगड़ा किसकी वजह से, मात्र उस मोबाइल फ़ोन और मोबाइल फ़ोन के अंतर्गत चलने वाले वो सोशल मीडिया ऐप। भैया सोशल मीडिया ऐप में मतलब कि अपनी औकात से आगे यदि आप बढ़ोगे तो मारे ही जाओगे, आपको बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। मैं आपसे आज पक्का कह रहा हूँ। मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक मोबाइल फ़ोन से, मैं आगे काम करूँगा एक मोबाइल फ़ोन से, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं इस बात को कि इसके अलावा मेरा मोबाइल फ़ोन से कोई लेना देना नहीं है। बातचीत तो होती है, फ़ोन आता है, फ़ोन करता हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है भाई, ये कब धोखा दे जाए बिल्कुल यकीन नहीं है, और आप लोगों को भी नहीं होगा, मैं पक्का कह रहा हूँ। कभी गहराई से सोचो, कुछ भी भरोसा नहीं है। लेकिन भाई अब ये खेल तो होना ही है, खेल हो गया, ढूंढो। अब ये इंस्टाग्राम भाई, एक रवीना अपने पति को सीताराम मार देती जान से। दूसरी बात, एक भाई परमजीत अपनी बहन प्रीति को मार देता है, सीताराम, उसकी कहानी खत्म। दोस्तों ऊपर से यहाँ मतलब ये कमलेश जो कि जिंदगी शुरू करने वाली थी, वो ऐसे इंस्टाग्राम के चलते ऐसे चंगुल में फंसती है कि उसकी कहानी भी सीताराम ही समझो।
अब ये तो गनीमत समझो कि उसके परिजनों ने उस लड़की को घर में पनाह दे दी कि भैया तू आगे की जिंदगी यहाँ जी ले, बाकी वह इस लायक भी नहीं है। जिन परिजनों की बात को ठुकराकर वह उस आशिक के चक्कर में फंस गई, जो आशिक खुद उसकी जान लेना चाहता हो, अब तो भैया वो जाएगी कहाँ। लेकिन फिर भी उन माँ बापों को उस बच्ची पर दया तो आई और उसको घर में रहने की अनुमति तो दी। बाकी कहानी आप समझ गए, आप खुद समझदार हैं, मोबाइल फ़ोन आप भी चला रहे हैं, इन कहानियों को सुन रहे हैं। ये जो कहानियाँ है ना, इनके माध्यम से हम आपको सावधान, सतर्क और जागरूक करना चाहते हैं कि भैया ये हमारे प्रयोगात्मक वस्तुएं हैं, यानी कि हम मोबाइल के प्रयोगात्मक वस्तु नहीं। अब मोबाइल फ़ोन चाहे ना तो आपको भैया कहीं का नहीं छोड़ेगा, लेकिन आप अपने विवेक का साथ ले, मजबूत बनकर खड़े हों और अपने मोबाइल को ठेंगा दिखाते हुए कहते हैं कि भैया तू जिस काम के लिए वही काम कर, हमको तुझे अपनी पर्सनल लाइफ में एंट्री नहीं करने देनी है। और भैया इस ढोंग और दिखावे से बच कर रहें। आप खुद भी बचें, अपने परिवार को बचाएं और आने वाली जनरेशन को तो बिल्कुल बचाएं। बच्चा मात्र 6 महीने का नहीं हुआ, हाथ में बेटा देख मोबाइल, देख मोबाइल में क्या जाने भैया। लेकिन अब मोबाइल में तो भैया रंग बिरंगे रंग दिखते हैं, बच्चा एंगेज हो जाता है। तुम अभी से उसके दिमाग में इन सारी चीज़ें डालते हो। और ये पता है क्यों होता है? ये होता तुम्हारे एकल परिवार की वजह से, क्योंकि पति पत्नी, अब सब पत्नी की शादी हुई भैया, तुरंत कहानी खत्म, न्यारा हो जा। अब न्यारा हो गया, अब उस बच्चे को जो होता है उसको खिलाए कौन? मोबाइल उसका हाथ में थमा दिया। अब बच्चों के दिमाग में वो मोबाइल वाला सीन लगातार चलता जा रहा है। और वो जो मोबाइल है वो अपने ढोंग दिखावे तो उस पर हावी करके ही छोड़ेगा। बच्चे समझ जाते हैं कि भैया ये मोबाइल जो है हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने वाला है, और बस इसी बात के चलते उनके आगे की ज़िंदगी भी उस मोबाइल के बीच में ही फंस कर रह जाती है। और ना जाने कितने ही बच्चों को इस मोबाइल के चलते, इनमें होने वाले जो गेम वगैरह चलते हैं ना, पबजी वगैरह, भैया उनके चक्कर में ज़िंदगी नष्ट। और अब तो ये इंस्टाग्राम, यानी कि जिस युवा अवस्था पर जब हमारे बच्चे उस जगह पर पहुंचते हैं, उस समय इनके दिमाग में इतनी ज़बरदस्त स्विचिंग होती है हार्मोन्स की, ये इतना कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वो सारे हार्मोन्स को खा गया मोबाइल फ़ोन। बिल्कुल संकीर्ण सोच, गंदी बुद्धि, उसको लगा कर इस मोबाइल फ़ोन ने उनकी ज़िंदगी को नष्ट कर दिया, तबाह कर दिया। आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम लोग आपकी कमेंटों का स्वागत करते हैं और आपसे कहना चाहते हैं भैया जो कोई भी विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं उनको यहाँ पर ज़रूर पेश करिए, ताकि और लोग भी जागरूक हों, समझें और सोचें कि भैया ये जो मोबाइल है ना, ये मोबाइल चलाना ही ज़िंदगी नहीं है। हमको बहुत सारे काम ऐसे भी करने पड़ते हैं जिनके माध्यम से हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ती है, ना कि पीछे की तरफ आती है। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।